हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम जानने वाले हैं, करने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्रश्नावली है 8.1, इसका जो छठा क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होते हैं? देखिए, न्यून कोण होते हैं वो कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और जो 90 डिग्री का कोण होता है उससे छोटे होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इससे तो छोटे मिलेंगे आपको, और जो 0 डिग्री है उससे बड़े मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ए और बी न्यून कोण है जहां पर कोस ए और कोस बी बराबर हैं। क्या है? कोस ए और कोस बी बराबर है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। तो हमें बताना है कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। ठीक है, ये दिखाना है, प्रूव करना है ये। तो चलिए करते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, ये गलत, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारी समकोण त्रिभुज, यानी ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं दोस्तों, जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें फार्मूले यही लगेंगे। एक तो पाइथागोरस प्रमेय का और 6 ये फार्मूले। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार। ठीक है, अब देखिए इसको नाम दे देते हैं ए। ये कोण जो है हमारा ए होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम का कोण है। ठीक है, ये कोण हमारा क्या होगा? ये हमारा कोण होगा बी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से कम है। और ये हमारा कोण हो जाएगा सी, क्योंकि हमें नाम देना है ए बी सी। तो हम इसको बी नहीं दे सकते नाम। क्यों? क्योंकि इसने खुद बोला है क्वेश्चन ने कि जो बी कोण है और ए कोण है वो न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम के कोण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसने बोला है कोस ए अगर कोस बी के बराबर है तो हमें ये दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो इसको हम दिखा सकते हैं। कोस ए बराबर है कोस बी। ठीक है, अब देखिए कोस का फार्मूला क्या होता है? कोस ए का फार्मूला, कोस ए का फार्मूला होता है कोस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण का तो हमें पता है ए बी है, लेकिन जो आधार होता है वो किस तरह से तय होता है? जो थीटा होता है हमारा दोस्तों, जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है हमारा लंब। तो यहां पर कोस ए है, यानी थीटा की जगह पर क्या है? ए है। तो ये हमारा थीटा है। इसके सामने वाली भुजा क्या है? सी बी। ये हमारा क्या होगा? लंब होगा। और ए सी ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आधार होगा। तो हम कोस ए का फार्मूला है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? ए सी है। तो हम लिख लेते हैं ए सी हमारा आधार है, बटे कर्ण हमारा कितना है? कर्ण है हमारा ए बी, ए बी। अब दूसरा केस है कोस बी का। अब फार्मूला तो सेम है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर था कोस ए, यानी थीटा हमारा था ए। अब इसने बोला है कोस बी, यानी हमारा थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? अब होगी ए सी, यानी अब बदल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आधार। क्यों? क्योंकि थीटा बदल गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो थीटा ही तय करता है लंब और आधार। ठीक है, तो कोस बी में हमारा जो लंब होगा वो ए सी होगा और आधार होगा हमारा सी बी होगा। ठीक है, तो कोस बी का फार्मूला भी सेम है आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है? सी बी, यानी इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, बटे कर्ण कितना हमारा? कर्ण सेम रहता है, ए बी है हमारा कर्ण, ए बी। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड है, ए बी इस साइड भी है इस साइड भी है, तो हम इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हमारा कितना? ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। यानी कहने की बात यह है कि जो ए सी की लंबाई है वो बराबर है बी सी के, यानी बी सी। तो ये लंबाई जो है बराबर है इस लंबाई के। तो अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो यानी दोनों की लंबाई बराबर है। और हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज होती है, अगर उसमें ये दोनों लंबाई बराबर हैं तो जो ये कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी बराबर होंगे। तो हमारा जो कोण ए होगा वो बराबर होगा कोण बी के। क्यों? क्योंकि जो ए सी बराबर है बी सी के, और हमें पता है ए सी की लंबाई अगर बी सी की लंबाई के बराबर होगी तो कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर इस तरह से।
वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।